हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम तुलना करेंगे मस्कमेलन यानी कि खरबूजा और वाटरमेलन यानी कि तरबूज के हेल्थ बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, देखा जाए तो दोनों में काफ़ी समानताएं हैं और दोनों ही हमारे पीक समर के यानी कि भीषण गर्मी के ज़बरदस्त फ्रूट हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी प्रकृति ने बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें दिए हैं जो सीजन के हिसाब से हमें काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज दोनों की तुलना करते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो दोनों ही जो हैं हमें गर्मी के सीज़न में हमें हाइड्रेटेड रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो हमें अक्सर डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी हो जाती है जब हम कभी धूप वगैरह में बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में आप इनमें से कोई भी फ्रूट खाते हैं तो वो आपको हेल्प करता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और आपको किसी प्रकार के हीट स्ट्रोक से भी बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब होता है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखें, कंपेयर करें, तो चूँकि वाटर कंटेंट दोनों में ही होता है, लेकिन तरबूज में वाटर कंटेंट खरबूजे की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है तरबूज सुपरसीड करता है खरबूजे को, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन से दोनों ही बचाते हैं। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट और देखें तो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में ज़्यादातर होता है दोनों में ही। तो यहाँ पर देखें तो खरबूजे में करीब 8% तक शुगर हो सकती है, और जबकि तरबूज में थोड़ी सी कम शुगर होती है, करीब 7% होती है। क्योंकि यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो कंसनट्रेशन ऑफ शुगर तरबूज में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर बात करें, जैसा कि इसमें मीठा होने के कारण कई लोग डायबिटीज़ में इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो भले ही खरबूजे में शुगर ज़्यादा है, फिर भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज के कंपेरिजन में कम होता है, क्योंकि खरबूजे में फाइबर भी ज़्यादा होता है जबकि तरबूज में फाइबर बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खरबूजा एक बेहतर ऑप्शन होता है तरबूज की अपेक्षा डायबिटीज़ वालों के लिए। और दोस्तों, वैसे तो दोनों को ही मॉडरेशन में खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो, क्योंकि दोनों ही मीठे होते हैं। और दोस्तों, अन्य न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो खरबूजे में अच्छी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और फोलेट यानी कि विटामिन B9 पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। और दोस्तों, अगर तरबूज में देखें तो विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ही कम मात्रा में होता है, पोटेशियम भी बहुत कम मात्रा में होता है, और फोलेट तो होता ही नहीं। तो इसलिए अगर दोस्तों देखा जाए तो इन न्यूट्रिएंट्स के अनुसार अगर देखें तो खरबूजा एक बेहतर ऑप्शन है हमारी इम्यूनिटी के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, इन चीज़ों की कमियों के बावजूद एक इसमें अच्छाई है तरबूज में कि इसका जो ब्राइट रेड कलर आप देखते हैं, इसमें एक ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट, एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो लाइकोपीन भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण खरबूजे के तुलना में अगर देखें तो तरबूज भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि लाइकोपीन जो है हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, उसको जमा होने से रोकता है, और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। जबकि खरबूजा जो है पोटेशियम होने के कारण और विटामिन सी होने के कारण हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, वो भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है, और इसी के साथ साथ पोटेशियम होने के कारण खरबूजा हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट रखता है। तो ये तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया हार्ट हेल्थ को लेकर। अब दोस्तों देखें तो हमारी स्किन और आँखों की हेल्थ के लिए खरबूजा एक बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, और इसी के साथ साथ इसमें जो है बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए होता है। तो ये दोनों ही हमारी स्किन और आँखों की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर तरबूज की बात करें तो इसमें भले ही ये दोनों चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन लाइकोपीन यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्लेस करता है। लाइकोपीन होने के कारण ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और आँखों की हेल्थ को भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है लाइकोपीन। और लाइकोपीन होने के कारण एक इसका फ़ायदा जो है खरबूजे के कंपेरिजन में ज़्यादा बेहतर है, वो ये है कि लाइकोपीन हमारी मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी के साथ साथ ये हमें प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अच्छा माना जा सकता है। तरबूज जो है प्रोस्टेट हेल्थ को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और हमारे मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी लाइकोपीन होने के कारण ज़्यादा अच्छा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों, देखा जाए तो न्यूरो हेल्थ की अगर बात करें तो खरबूजे में फोलेट अच्छी मात्रा में होने के कारण
ये हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए बेहतर ऑप्शन होता है, जबकि तरबूज में इस प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं होता और इसका कोई खास रिलेशन हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए नहीं है। यूँ तो दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ओवरऑल हेल्थ के लिए दोनों ही अच्छे होते हैं, और आप दोनों में से कोई भी फ्रूट खाते हैं गर्मियों में तो आपको ये एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में गर्मी से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, दोनों ही फ्रूट हमें उससे बचाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो इनमें दोनों में एक और समानता है कि दोनों ही जो हैं बहुत ज़्यादा इनमें वाटर कंटेंट होता है, तो इन्हें कभी भी दूध वगैरह के साथ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना खाने के बाद ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोनों ही फ्रूट हमें गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से इनको इस्तेमाल करें और दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए सपोर्ट करेंगे गर्मियों में, और आप इनके फ़ायदे उठाएं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अगर हाइप का फीचर हमारे वीडियो में आपको मिलता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर हाइप करें। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।